खंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है मंत्र के अर्थ की अनंतता। मंत्र शब्द का अर्थ असीमित है। वैदिक ऋचाओं के प्रत्येक छंद भी मंत्र कहे जाते हैं तथा देवी देवताओं की स्तुतियां व यज्ञ हवन में निश्चित किए गए शब्द समूह को भी मंत्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में मंत्र का अर्थ भिन्न है। तंत्र शास्त्र अनुसार मंत्र उसे कहते हैं जो शब्द, पद या पद समूह जिस देवता या शक्ति को प्रकट करता है वह उस देवता या शक्ति का मंत्र कहा जाता है। मंत्र की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली, धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। दूसरा, देवता के सूक्ष्म शरीर या इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति को मंत्र कहते हैं। तीसरा, दिव्य शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने में उपयोगी शब्द शक्ति को मंत्र कहते हैं। चौथा, अदृश्य गुप्त शक्ति को जागृत करके अपने अनुकूल बनाने वाली विधा को मंत्र कहते हैं। पांचवा, इस प्रकार गुप्त शक्ति को विकसित करने वाली विधा को मंत्र कहते हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में ज्ञान विज्ञान का महान भंडार छिपा हुआ है। उसके एक एक अक्षर में इतना दार्शनिक तत्व ज्ञान सन्निहित है जिसका पूरी तरह पता लगाना कठिन है। आध्यात्मिक और भौतिक सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान उसके गर्भ में मौजूद हैं, जिनका यदि ठीक ठाक पता चल जाए तो मनुष्य उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है जो उसे अभीष्ट है। गायत्री वेद माता है। गायत्री से ही चारों वेद और उनकी ऋचाएं निकली है। वेद समस्त विद्याओं का भंडार है। समस्त तत्व ज्ञान और भौतिक विज्ञान वेदों के अंतर्गत मौजूद है। जो कुछ वेदों में है उसका सार गायत्री में है। यदि कोई गायत्री को भली प्रकार समझ ले तो उसे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि की सभी बातों का ज्ञान स्वयं हो जा सकता है। एक एक अक्षर का, एक एक पद का क्या अर्थ, भाव, रहस्य एवं संदेश है, उसको जानने के लिए मनुष्य का एक संपूर्ण जीवन भी अपर्याप्त है। गायत्री के 24 अक्षर ज्ञान विज्ञान के 24 समुद्र है। उनका पार पाना साधारण काम नहीं। जहाँ गायत्री मंत्र के संक्षिप्त भावार्थ पर प्रकाश डाला जाता है, गायत्री महामंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले ओम है। ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। वह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के उच्च अंतराल में ध्वनि होती हुई परिलक्षित होती है। जैसे घड़ियाल पर चोट मार देने से वह बहुत देर तक झंझनाती रहती है, इसी प्रकार बार बार एक ही कंपन उन्हें सुनाई देने लगता है। यह नाद ध्वनि ओम की ध्वनि से मिलती जुलती रहती है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और उसे ही शब्द कहा है। ओम को प्रणव भी कहते हैं। यह सब मंत्रों का हेतु है क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। ओम के प्रभाव से व्याहत्रियां उत्पन्न हुई तथा व्याहत्रियों में से वेदों का आविर्भाव हुआ है। सर्वेषामेव मंत्राणां कारणं प्रणवा स्मृता तस्मात् व्याहृति योजना योजात् स्तंभ्यो वेदत्रयं तथा ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात योगी पुरुष अनुस्वार युक्त ओंकार का सदा ध्यान करते हैं। अतः समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा मोक्षदायक ओंकार को हम नमन करते हैं। ओम इत्यक्षरा ध्यानात् विष्णु विष्णुर्त्वमाप्तवान् ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापत्रः शिव ताम भवत् शिवा। ओम इस ओमकार अक्षर मंत्र के ध्यान से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को तथा शिव शिवत्व को प्राप्त हुए। गायत्री में ओमकार के पश्चात भू, भुवा, स्वहा ये 3 व्याहृतियां आती हैं। इन तीनों का त्रिक अनेकार्थ बोधक है। वे अनेक भावनाओं का और दिशाओं का संकेत करती हैं, अनेकों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 उत्पादक पोषक संहारक शक्तियों का नाम भू, भुवा, स्वहा है। सत्य रज तम इन तीनों गुणों को भी त्रिविध गायत्री कहा गया है। भू को ब्रह्मा
भू को ब्रह्म, भुआ को प्रकृति और स्वाहा को जीव भी कहा जाता है। अग्नि, वायु और सूर्य इन प्रधान देवताओं का प्रतिनिधित्व तीन विहत्रियां करती हैं। तीनों लोगों का भी इनमें संकेत है। सत, रज, तम इन तीनों गुणों से संसार बना है। इन तीन स्वभावों के प्राणी विश्व में रहते हैं। इन तीनों पर विजय का अर्थ संसार पर विजय है। इसी तरह अग्नि, वायु और जल की उपासना का अर्थ है तेजस्विता, गतिशीलता और शांति प्रियता का मन में स्थापित होना। इस पद्धति को अपनाकर इस त्रिविध संपत्ति को अंदर धारण करके जीवन को सर्वांगीण सुख शांति में बनाया जा सकता है। तत् कहते हैं उस या वह को। तत्व शब्द किसी की ओर संकेत करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गायत्री में यह परमात्मा की ओर संकेत करता है। परमात्मा का वर्णन विवेचन नहीं हो सकता, इसलिए इस विषय में केवल संकेत ही किया जा गया है। सवितु, सविता शब्द से साधारणतः सूर्य का अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्षता, तेजस्वी और प्रकाशवान है। परमात्मा की वह अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारे स्थूल नेत्रों के सामने आती है, वह सूर्य है। इसीलिए स्थूल अर्थों में इस सूर्य नामक ग्रह को सविता कहते हैं। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह चमकने वाला अग्निपिंड ही पूर्ण सविता नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में सविता कहते हैं तेजस्वी को, प्रकाशवान को, उत्पन्न करने वाले को। परमात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, उनके अनेक रूप हैं। उनमें तेजस्वी शक्तियों को सविता कहा जा सकता है। वरेण्यम, वरेण्यम कहते हैं श्रेष्ठ को, वर्णन करने, ग्रहण करने, धारण करने योग्य को। ईश्वरीय सत्ता में सभी तत्व हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी हैं, अनुपयोगी भी हैं। इनमें से गायत्री के द्वारा हम उन तत्वों को ग्रहण करते हैं जो वरेण्यम है, श्रेष्ठ है, ग्रहण योग्य है। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सत्य, चित्त, आनंद, सत्व, सत्य, शिव, सुंदर आदि वरेण्यम तत्व है। गायत्री में वरेण्यम शब्द ऐसे ही तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। भर्ग, परमात्मा की वह शक्ति जो बुराई का, अज्ञानांधकार का नाश करने वाली है, भर्ग कहलाती है। सविता का वह तेज जो रोगों और पापों का शमन करता है, भर्ग कहलाता है। गायत्री में इसी शक्ति का आह्वान धारण किया जाता है। गोपत ब्राह्मण में कहा गया है, गायत्री ये भर्गः तेजो वे गायत्री, अर्थात गायत्री ही भर्ग है और भर्ग ही गायत्री है। देवस्य कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असाधारण को। देवता दिव्य होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जिनकी इच्छा, आकांक्षा, भावनाएं दिव्य हों, वे देवता हैं। ईश्वरीय शक्ति को देव कहते हैं। शंकर भाष्य में उल्लेख है, सर्वद्योतनात्मकाखंड चिदेकरसम, सर्व प्रकाशक अखंड चैतन्य एक रस देव के गुण हैं। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है, जो समस्त प्राणियों को आत्म रूप से प्रकाशित करता है। स्तोत्रों से जिसकी स्तुति की जाती है, जो सर्वत्र व्यापक है, वह देव है। सर्वभूतेष्वात्मताया द्योत्यते स्तुप्ते स्तुत्येड सर्वत्र गच्छति तस्माद् देवः। धीमहि, धीमहि कहते हैं ध्यान करने को। ध्यान का चमत्कार प्रत्यक्ष है। जिस वस्तु का ध्यान करते हैं उस पर मन जमता है, उससे रुचि और रुचि से देह की प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इस तरह ध्यान बीज है और सफलता उसका फल है। गायत्री में सविता ध्यान का अर्थ है सविता प्राप्ति का प्रयत्न। यह बहुत ही शुभ है। धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि के ईयों तो कितने ही स्तर और नाम हैं। अक्लमंदी, चतुरता, होशियारी, सूझबूझ, दूरदर्शिता आदि बुद्धि विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आमतौर पर मानसिक बल को बुद्धि कहते हैं, परंतु यह परिभाषा स्थूल और अधूरी है। जो बुद्धि आत्मकल्याण हेतु सक्रिय रहती है, वही असली धी या धिया तत्व है, जिसकी धारणा की प्रेरणा गायत्री मंत्र में की गई है। यहाँ का अर्थ है जो परमात्मा के लिए संकेत है। पूर्व में जो सविता, वरेण्य, भर्ग, देव परमात्मा का वर्णन है, उन तत्वों वाला जो परमात्मा है, उसे दोहराकर पृष्ठ पोषण करने की अपेक्षा यहाँ केवल यह का संकेत कर दिया गया है। यह सविता का रूप है, यह सविता देव है, यह सविता देवः यत् सत्य ज्ञानादि लक्षणम विद्यारण्य स्वाहा, अर्थात यह सत्य और ज्ञान का स्वरूप है।
ना का अर्थ है हम लोगों का, ना अस्मदीयः, ना अस्माकम, ना बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। मैं अकेले के लिए और हम बहुतों या सबके लिए होता है। गायत्री में शुभकामनाएं या कल्याण की प्रार्थना सबके लिए करके हृदय की उदारता और विशालता का परिचय दिया गया है। परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि सबको सद्बुद्धि का प्रकाश हो। न शब्द इसी का द्योतक है। प्रचोदयात इसका अर्थ है प्रेरणा करना, जोड़ना, बढ़ाना। गायत्री द्वारा उस सविता वरेण्यम वर्ग का ध्यान करते हैं। इसमें वस्तुओं की नहीं सद्बुद्धि की प्रार्थना है। परमात्मा से बुद्धि को प्रेरित करने की याचना की गई है। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, जिससे उत्साहित होकर हम अपने अंतःकरण के निर्माण में जुट जाएं। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात शब्द बहुत ही मार्मिक है। इसमें आत्मा के गौरव की पूरी तरह रक्षा की गई है। आत्म शक्तियों का भंडार है। उसमें वे सब शक्तियाँ मौजूद हैं जिनकी सहायता से हम मनचाही स्थितियाँ तथा वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। बस यही इस मंत्र का प्राण है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हुए बिना कुछ भी प्राप्त होता है तो उसका सदुपयोग नहीं होता, और जिसका सदुपयोग नहीं वह व्यर्थ है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई उसकी गायत्री सिद्ध हो गई। मंत्र साधना के लिए निम्नलिखित विशेष समय, माह, तिथि एवं नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए। उत्तम माह साधना हेतु कार्तिक, अश्विन, वैशाख, माघशीर्ष, फागुन एवं श्रवण मास उत्तम होते हैं। उत्तम तिथि मंत्र जप हेतु पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीय, सप्तमी, दशमी तथा एवं त्रयोदशी तिथि उत्तम होती है। उत्तम पक्ष शुक्ल पक्ष में सुभाषचंद्र व शुभ दिन देखकर मंत्र जप करना चाहिए। उत्तम दिवस रविवार, शुक्रवार, बुधवार एवं गुरुवार मंत्र साधना के लिए उत्तम होते हैं। उत्तम नक्षत्र पुनर्वसु, हस्त तीनों उत्तरा, श्रवण, रेवती, अनुराधा एवं रोहिणी नक्षत्र मंत्र सिद्धि हेतु उत्तम होते हैं। मंत्र साधना में साधन आसन मंत्र जप के समय कुशासन, बाघंबर और ऊन से बने आसन होते हैं। माला रुद्राक्ष, जयंती फल, तुलसी, स्फटिक, हाथी दांत, लाल मूंगा, चंदन एवं कमल की माला से जप सिद्ध होते हैं। रुद्राक्ष की माला सबश्रेष्ठ होती है। बुद्धि सृजन, पोषण, संवर्धन और कल्याण की प्रेरणा का गायत्री मंत्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप ध्यान करने से सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। प्राप्ति होने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। साधक इस महामंत्र का जप करें और सुख सौभाग्य का लाभ उठाएं। शिक्षाप्रद प्रसंग पंख कटे तड़पते जटायु को अपनी गोद में लेकर भगवान राम ने उसका अभिषेक अपने आंसुओं से किया। अश्रुपूरित सजल नेत्रों से उसे निहार भगवान राम स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, ता तुम जानते थे कि रावण दुर्धर्ष और महाबलवान है, फिर उससे तुमने युद्ध कर अपने प्राण संकट में क्यों डाले? अपनी आंखों से अश्रु स्वरूप मोती प्रभु श्री राम के चरणों में ढुलकाते जटायु ने गौरवोन्नत वाणी से कहा, प्रभु मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती। यह सुन भगवान राम ने जटायु को हृदय से लगा लिया और कहा, ता तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी संस्कारवान आत्माओं से संसार का कल्याण का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। राधे कृष्ण।